जन्म नहीं, जीवन देने वाले का बहुत बड़ा महत्व होता है। दुनिया में जन्म देने वाले माता पिता तो हमारे को अनेकों प्राप्त हो जाते हैं, पर जीवन प्रदान करने वाले माता पिता है वो मिलने बहुत ही मुश्किल होते हैं। जीवन देने वाले माता पिता वो होते हैं जो अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना प्रारंभ कर देते हैं। जब कुछ व्यक्तित्व का ऐसा साक्षात्कार होता है तब यह अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है, वास्तव में ही इनका जीवन है वह एक तरह से संस्कारों से संस्कारित जीवन है। यह व्यक्ति जो अपने साधना में साक्षात्कार के साथ औरों को संस्कार देना प्रारंभ करते हैं तो उनके जीवन में भी साधना एक सहज ही अवतरण होता हुआ हमारे को नजर आना प्रारंभ हो जाता है। जब पद यात्रा करते हैं उस समय ऐसे अनेकों व्यक्तित्व का मिलन अपने आप ही हो जाता है, जिनका जीवन वास्तव में ही हमारे जीवन को अपनी ओर और ज़्यादा आकर्षित करने वाला बन जाता है। लुधियाना अंतिम चातुर्मास प्रवेश से पूर्व हमारा कुप्प गांव में जाना होता है, जहां पर आदिश्वर धाम बहुत ही अच्छा ध्यान का स्थान बना हुआ है। वहां पर जब हम जाते हैं उस समय वहां पर हमारे को जो एक ध्यान अवस्था में नई अनुभूति होती है वह वास्तव में हमारे जीवन को आकर्षित करने वाली बन जाती है। श्रमण संघ के आचार्य शिव मुनि जब हमारे को इंदौर शहर में मिलते हैं उस समय उनके श्रमण संघ का बहुत बड़ा संत सम्मेलन हो रहा था। सैकड़ों संत वहाँ पर उपस्थित थे। उस समय महावीर भवन के प्रांगण में हमारा जब मिलन होता है उस समय उन्होंने हमारे प्रति कोई विशेष रुचि प्रदर्शित नहीं की थी। सहज ही मुलाकात हो जाती है। वहाँ से हम वापिस पुनः तेरापंत भवन जंगमपुरा पहुँच जाते हैं। उस समय अचानक इंदौर का वातावरण है वह गर्माहट पैदा करने वाला बन जाता है। युवाचार्य की उद्घोषणा होने वाली थी। जो तारीख निश्चित की गई थी उससे 2 दिन पूर्व ही उद्घोषणा हो जाती है। पूरे धर्म संघ के लिए एक तरह से कलहमय वातावरण बनना प्रारंभ हो जाता है। धर्म संघ में विद्रोह की भावना जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। अनेकों संत और साध्वियाँ वहाँ से प्रोग्राम को छोड़कर रवाना भी हो जाती हैं। उस निर्णय के विरोध के अंदर उस समय की स्थितियों को ध्यान में रखने के पश्चात हमने भी उन सारी परिस्थितियों का अध्ययन करना प्रारंभ किया। जब मैंने देखा यह समय हमारे लिए और ज़्यादा उपयुक्त बन सकता है तब हमने निवेदन किया। तेरापंत भवन जंगमपुरा नया भवन बना है। हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है, पुरुषार्थ की है, इसलिए उनकी तरफ से ये आग्रह और निवेदन है एक बार आपका तेरापंत भवन के प्रांगण में पधारना हो तो यह बहुत ही अच्छा रहेगा। सामने ही पोरवाल भवन था जहाँ पर दीक्षा समारोह का आयोजन भी होने वाला था। उन सब
परिस्थितियों को ध्यान में रखकर शिव मुनि ने तेरापंथ भवन आगमन की स्वीकृति प्रदान कर दी। तेरापंथ समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात बन जाती है जब उनका तेरापंथ भवन में आगमन होता है। लगभग 700 भाई बहन, महिला मंडल, कन्या मंडल, युवक परिषद, किशोर मंडल, तेरापंथ सभा के लोग एक साथ में गणवेश के साथ जब आचार्य शिव मुनि की अगवानी करती हैं, वह दृश्य देखकर आचार्य शिव मुनि आश्चर्यचकित रह जाते हैं, भाव विभोर बन जाती हैं। इस तरह से भी कोई एक संत अपने पूरे समाज को साथ में लेकर अपने संघ के गणवेश में कोई एक आचार्य का स्वागत और अभिनंदन भी कर सकता है क्या? इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोगों को साथ में लेकर अगवानी भी कर सकती हैं क्या? जब जंगमपुरा तेरापंथ भवन में कार्यक्रम प्रारंभ होता है, पूरा भवन ऊपर से नीचे तक भरा हुआ था और बाहर भी हजारों लोग खड़े थे। यह कार्यक्रम इतना ज़्यादा भावपूर्ण कार्यक्रम रहता है। तेरापंथ समाज के द्वारा अभिनंदन पत्र भी जब प्रदान किया जाता है, यह देखकर वह और ज़्यादा शिव मुनि आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्होंने हमारे साथ में उस समय आत्मीय संबंध स्थापित किए थे। आज भी वह आत्मीय संबंध मेरे जीवन को प्रभावित करने वाले बनते जाते हैं। उस समय का दृश्य है वह वास्तव में ही देखने लायक बन जाता है। अनेकों वक्ताओं ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति है वह प्रस्तुत करनी प्रारंभ की। डॉक्टर राजेंद्र मुनि, जिन्होंने विद्रोह का झंडा अपने हाथ में थामा था, उस दिन उनके विचारों में परिवर्तन आता है और वह तेरापंथ भवन जंगमपुरा में पहुंच जाते हैं। वह दृश्य देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र मुनि आज तेरापंथ भवन के प्रांगण में कैसे पधार गए हैं। उस दिन से पुनः उनके मन में जो खटास थी वह मिठास में बदलनी प्रारंभ हो जाती है। शिव मुनि ने जब अपना प्रवचन प्रारंभ किया, अध्यात्म और ध्यान के ऊपर इस तरह का प्रवचन सुनकर मेरे भीतर भी और ज़्यादा साधना के प्रति रुचि जागृत होनी प्रारंभ हो जाती है। मैंने अपने जीवन को तब तक मौन जाप इसके साथ में आगे बढ़ाना प्रारंभ किया था और ज़्यादा ध्यान की गहराई में उतरने के लिए अपने आप ही भीतर में एक नई प्रेरणा का जागरण होना प्रारंभ हो जाता है। मधुर मिलन इतना ज़्यादा प्रगाढ़ बन गया जो आज भी नई प्रेरणा प्रदान करता हुआ नजर आ रहा है। दीक्षा समारोह में शिव मुनि स्वयं यह मेरे को स्पेशल रूप से कहकर गए, भूपेंद्र मुनि, आपको दीक्षा समारोह में आना ही है और आपका प्रवचन विशेष रूप से जनता को भी सुनना पसंद करेंगे। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको टाइम निकालकर उस दीक्षा समारोह में पहुंचना ही है। जब तक आप दीक्षा समारोह में पहुंचेंगे उसके बाद ही हम दीक्षा स्थल पर प्रवेश करेंगे। इतने बड़े आचार्य के मुखारबिंद से इस तरह के शब्द सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। किस तरह से वह मेरे प्रति उनके मन की भावनाएं प्रकट कर रही हैं। मेरे मन में और ज़्यादा उनके प्रति आकर्षण के भाव जागृत होने प्रारंभ हो जाते हैं। जब दीक्षा समारोह प्रारंभ होता है, अपने संतों को कहा, पहले देख कर आओ भूपेंद्र मुनि अभी तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। यदि नहीं पहुँचे हैं तो वहाँ जाओ, तेरापंथ भवन से सह सम्मान उनको लेकर आओ जब मैं दीक्षा स्थल पर पहुँचूँगा। आचार्य शिव मुनि
दीक्षा समारोह पर उपस्थित होते हैं। विशेष रूप से कार्यकर्ता जो संयोजन करने वाला था उनको रोककर कहा, पहले भूपेंद्र मुनि का प्रवचन कराओ, उसके बाद में और कोई आगे का कार्यक्रम प्रारंभ होगा। श्रमण संघ के प्रवर्तक मेरे पास में विराजमान थे। जब मैंने अपना प्रवचन प्रारंभ किया उसी समय सबसे पहले मैंने एक मुक्तक है वह प्रस्तुत किया। मैं प्राय प्रवचन से पूर्व एक मुक्तक है अवश्य ही प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूँ। उस मुक्तक को सुनकर श्रमण संघ के प्रवर्तक कुमुद मुनि इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं, उन्होंने कहा, अब मेरे को बताओ आप ये मुक्तक कैसे बनाते हैं। 2-4 मुक्तक मेरे को और सुनाओ। मैंने कहा प्रोग्राम पूरा हो जाए उसके बाद देखकर। उन्होंने कहा नहीं, पहले आप मेरे को 3-4 मुक्तक जरूर सुनाओ। मैंने सुनाया, बड़े ध्यानपूर्वक सुने। फिर उन्होंने कागज कलम लेकर उसी समय 2 मुक्तकों का निर्माण करने का प्रयास किया, मेरे को दिखाया और कहा, अब देखो इसमें कोई भी गलती हो तो उसको ठीक करना है। मैं आश्चर्यचकित रह गया, इतना बड़ा व्यक्तित्व आज मेरे को ये बात कह रहा है। फिर मैंने उन मुक्तकों को ध्यानपूर्वक देखा और 1-2 जगह मैंने उनको अपना परामर्श दिया। तत्काल उन्होंने उसी समय उस बात को ध्यान में रखते हुए मुक्तक को उसी रूप में प्रस्तुत किया और आज उनके मुक्तकों की पुस्तकें देखकर भी मेरे को बड़ा आश्चर्य होता है। किस तरह से व्यक्ति ग्रहण करना चाहे तो वह कर सकता है। सौभाग्य मुनि कुमुद ने जो एक आत्मीयता भाव दिखाई वह आज भी मेरे जीवन को आकर्षित करने वाली बन गई है। शिव मुनि, उनका जीवन पूरा योग साधना और ध्यान में ही नजर आना प्रारंभ हुआ। उसी दिन मैंने संकल्प कर लिया, अब मेरे को भी एकांत साधना की ओर अपने चरणों को गतिशील बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उस समय का जो बीज मैंने अपने जीवन में वपन किया था 2006 1 जनवरी गंगापुर में, वह बीज अंकुर के रूप में बाहर आना प्रारंभ होता है। 2018 सिरियारी के पावन प्रांगण में यह अंकुर थोड़ा बड़ा होना प्रारंभ होता है। 2021 अक्टूबर को वह वट वृक्ष का रूप धारण करना प्रारंभ कर देता है। जब मैंने साधना का रोड मैप जारी किया 27 जनवरी 2022 को, वहाँ पर वट वृक्ष बहुत ही सघन और विशाल रूप से सामने आना प्रारंभ हो जाता है। जब मैंने बीकानेर जेल के श्री डूंगरगढ़ कस्बे में साधना के पद पर अपने कदमों को गतिशील बना दिया। 28 जनवरी 2022 मेरे मित्र संत आचार्य धनंजय कुमार जी के पास से मंगलमय क्षणों में मंगलमय विदाई लेकर अपने जीवन को पूर्णतया साधना के पद पर गतिशील बनाने के लिए 10 बजे के लगभग वहाँ से प्रस्थान करता हूँ। मेवाड़ की वह धरा जहाँ पर मेरे पूर्वज बेलवाड़ा नरेश पुनरासर बालाजी का जन्म हुआ था, मैं उस स्थान पर पहुँचता हूँ। प्रातःकाल पूर्वाभिमुख होकर मैंने अपनी साधना प्रारंभ की। सबसे पहले सूर्य नारायण ने मेरी साधना का वर्धापन करना प्रारंभ किया। प्रथम किरण मेरे ललाट पर आकर जब अवस्थित होती है, अपने आप ही मेरे भीतर नई चेतना का संचार होना प्रारंभ हो जाता है। पूरा शरीर मेरे को लाल लाल नजर आना प्रारंभ हो जाता है। उसी क्षण से मैंने अपनी साधना को जो नया उपक्रम प्रारंभ किया, आज मेरे को परम संतोष की अनुभूति हो रही है। मैंने अपने मन में संकल्प किया था, वह संकल्प आज मेरा पूरा हो रहा है। मेरा एकमात्र लक्ष्य बनकर रह गया था, वह लक्ष्य था साधना साधना साधना। आचार्य भूपेंद्र।